अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाद रखे। जी व्यूअर्स, शाम के 4:30 हो रहे हैं तो मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने फ्रिज में से तैयारी का सामान निकाल लिया है तो अब मैं बाहर टेरेस पर आई हूँ। साथ वाले घर में मिलाद शरीफ है तो वो मिलाद शरीफ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अब सब्ज़ियाँ बना रही हूँ। पोटैटो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। चिकन बॉयल हो चुका है तो मैंने बेटी को दिया है कि मेरे साथ हेल्प करो। वो चिकन को श्रेड कर रही है और मैं साथ ही साथ सब्जियों को काट रही हूँ। और आज वैसे भी हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि आज अफ्तारी में कुछ 2-3 आप आइटम्स बनाओ। आप रोज़ सादा खाना खाते हो तो मैं अफ्तारी आपके साथ करूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज मैं आप जो कहते हैं मैं बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ और इसके साथ चिकन ब्रेड समोसा बना रही हूँ और एग पोटैटो बॉल बना रही हूँ। एग पोटैटो बॉल से इर्तिज़ा को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि स्पाइसी नहीं होते, बहुत सॉफ्ट से होते हैं। तो पोटैटो मेरे बॉयल हो चुके हैं, अब मैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ, छील रही हूँ। और साथ ही मुझे नात शरीफ की आवाज़ आ रही है क्योंकि मेरी फेवरेट नात लगी हुई है, मैं हूँ सरकार मदीना का गधा। तो मैं टेरेस पे चली गई हूँ सारे काम छोड़ के कि मैं पास जाके नात सुनूं। मुझे ये नात बहुत पसंद है और अक्सर मैं घर में खुद भी पढ़ती हूँ। जी, तो मेरी सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब मैं वन बाय वन करके अपनी तमाम आइटम्स तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा है, उसको उसकी प्रेपरेशन पूरी करके तो उसको साइड पे कर दूँगी और वन बाय वन करके एंड पे सबको फ्राई करूँगी। और ये है मेरे एग पोटैटो बॉल्स और मैं जल्द ही इनकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम चीज़ें वन बाय वन करके फ्राई हो रही हैं तो लास्ट अब इनकी प्रेजेंटेशन का टाइम है। आपका कोई भी खाना हो वो होना मज़ेदार चाहिए, तो अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो देखने वाला अगर पेट भरा भी हो ना भी खाना हो तो प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि खाने वाला ना रुक सके। तमाम चीज़ें फ्राई करने के बाद मैंने कहा पहले मैं जो थोड़े से बर्तन हैं इनको साथ ही साथ वॉश कर लूँ, क्योंकि अगर बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो आपका किचन में खड़े होने का दिल नहीं करेगा। तो इस तरह आप बार बार थोड़े थोड़े बर्तन धोते रहेंगे तो किचन नीट रहता है।
तमाम चीज़ों की प्रेजेंटेशन हो गई है। तो अब हम टेस्ट करने लगे हैं कि इतने घंटों से मेहनत कर रहे हैं तो इनका टेस्ट कैसा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज लाइट भी नहीं गई और आज कुछ मौसम भी बेहतर था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो इसलिए किचन में इतनी देर खड़ा हुआ गया। तो इस टाइम तो पाँव थोड़े दुख रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर से किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 चीज़ें बनानी थी। और आज लगता है कि खाना तो नहीं खाया जाएगा इतना कुछ खाने के बाद, इतनी फ्राई चीज़ें खाने के बाद। मेरी जो नीचे वाली नेबर है, मैं उन्हें भी ये भिजवाने लगी हूँ। तो पहले मैंने छोटी प्लेट में सब कुछ रखा था, तो बेटी कहती है नहीं मम्मा आप ये बड़ी प्लेट ले लें, इस पर प्रेजेंटेशन भी हुई है तो आप इसी में रख के भेज दें। तो फिर मैंने प्लेट चेंज कर ली, मैंने कहा चलें इसमें भेज देती हूँ। व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। जी सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब मैं बर्तन समेट रही हूँ, साथ ही साथ इन्हें वॉश कर लूँगी। बर्तन वॉश करने के बाद हस्बैंड कुछ सामान लाए थे, मैंने कहा चले अब वो सामान निकाल लूँ। सामान में दही है और लीजिए फालूदा भी आ गया है और फेनियाँ हैं। फेनियाँ होती तो पूरा साल है, लेकिन घरों में तो ईद के ईद ही आती हैं और मज़ेदार होती हैं, चाय के साथ खाई जाएं तो। ये सारा सामान रखने के बाद बेटी अब केबन्स के बर्तन रख रही हैं क्योंकि ड्राई हो चुके थे। साथ ही साथ बर्तन रखे जाएं तो किचन खाली हो जाता है। उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।